हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज़ लेकर आया हूं। लोगों को बहुत दिनों से या कहीं सालों से जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आ गई है। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट्स आ गए हैं और प्लॉट्स भी एक ऐसी टाउनशिप पे आए हैं जो टाउनशिप सबसे अलग है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। बात कर रहा हूँ मैं बीपीटीपी एम्स्टोरिया की। जी हाँ, बीपीटीपी एम्स्टोरिया में लास्ट जैसे कहते हैं स्टॉक क्लियरेंस है, उस तरह से कुछ लास्ट प्लॉट हैं वो आ गए हैं। इनका वेट हो रहा था स्टेट +4 का डिसीजन आ जाए उसके बाद ये लॉन्च करें, तो अब डेवलपर ने करीब 80 प्लॉट ये लॉन्च कर दिए हैं। आज से ही इन प्लॉट्स में इस चीज़ के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि कौन सी अच्छी इन्वेंट्री उठा ली जाए। सबसे बेहतर जो चीज़ इसमें मेरे को लगी वो ये है कि ये जो प्लॉट्स हैं ये सब 10 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड पर है, यानी स्टिल्ट +4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फिट बैठता है। यहाँ पर स्टिल्ट +4 वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो सरकार का नियम है, बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर प्लॉट है वो 10 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड पर है। तो आप स्टिल्ट +4 आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जो जनरल टाउनशिप है, जनरल प्लॉटिंग या सेक्टर है, वहाँ पर ये रूल है कि आपका प्लॉट जो है 10 मीटर या उससे ऊपर होना चाहिए, तब आप स्टिल्ट +4 बना सकते हैं। तो इसमें आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है इसके प्लॉट के साइज। एवरेज साइज की बात करें तो 225 गज। मिनिमम प्लॉट का अगर हम बात करें, मिनिमम प्लॉट किस साइज का है, तो इसमें 189 स्क्वायर यार्ड से लेके और आपके 400-500 गज तक के प्लॉट हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट्स देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि इस टाउनशिप के बारे में आप समझना चाहते हैं कि ये टाउनशिप कैसे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे अलग है, तो उसके लिए आपको मेरा एक 4 महीने पुराना वीडियो है वो देखना होगा। 4 या 5 महीने पहले मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ। आप ये प्लॉट्स को समझने से पहले एक बार इस टाउनशिप को समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये टाउनशिप कैसे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे अलग है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि किन लोगों को इसमें जाना चाहिए। हर उस आदमी को इसमें जाना चाहिए जिसके पास बजट है। कम से कम बजट की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। आपका बजट कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए यहाँ पर प्लॉट बाय करने के लिए। जी हाँ, आपको महंगा लग रहा होगा, महंगा है, आप मान के चलिए महंगा ले रहे हैं आप। क्यों आप ये मान के चल रहे कि सस्ती चीज़ मिल जाएगी? सस्ती चीज़ नहीं मिलती। सस्ती चीज़ के लिए आपको फिर मानेसर या सोना की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ आपको सस्ती चीज़ मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में किन लोगों को जाना चाहिए? इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को जाना चाहिए जो हाई राइज में नहीं जाना चाहते, जिनको हाई राइज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ये समझ में आता है कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर देता हूँ। जिस दिन से स्टिल्ट +4 का डिसीजन आया है, उस दिन के बाद हमारे पास 90% जो कॉल्स आती हैं क्लाइंट्स की, वो प्लॉट्स मांग रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्लॉट्स में लोगों का कितना इंटरेस्ट है। और हाई राइज तो आपको पता है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे क्या पूरे गुड़गांव में फैले हुए हैं। लिमिटेड इन्वेंट्री है हर जगह, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। किसी भी चीज़ का प्राइस इस चीज़ से तय होता है कि उसकी सप्लाई कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिनिमम सप्लाई है, बहुत ही कम प्लॉट्स आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे में मोटा मोटा आपको 2-3 बड़ी टाउनशिप देखने को मिलेगी। एक्सपीरियन का है एक प्रोजेक्ट, वेस्टर्लीज करके, एक G99 है और एक है ये आपका बीपीटीपी का एम्स्टोरिया। अगर लोकेशन की बात करें तो शायद ही कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो प्लॉटिंग का जिसकी लोकेशन इससे बेहतर हो। सेक्टर भी 102 है, 103 सेक्टर नहीं है। और यहाँ पर आसपास डेवलपमेंट भी देखेंगे तो शापोजी जैसा एक शानदार प्रोजेक्ट है इसके बगल में, हाईराइज। इस पूरी 133 एकड़ की टाउनशिप में आपको एक भी हाईराइज देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक तो हाईराइज नहीं है, फ्यूचर में बिल्डर ले आए तो कह नहीं सकते हैं। अगर आप इसके लेफ्ट साइड देखेंगे प्रोजेक्ट के, आप अगर गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉन्स्टेंट हेरिटेज का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पैसे अगले 3 से 5 साल में डबल हो जाएंगे। जी हाँ, डबल पैसे होने की बिल्कुल इसमें कुव्वत रखता है ये प्रोजेक्ट। कोई भी शायद ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट हो जिसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलती हो और इसको मेन द्वारका एक्सप्रेस से भी कनेक्टिविटी मिलती हो। इस टाउनशिप को दोनों तरफ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। अब ये बिल्कुल मिडिल में है, गुड़गांव की तरफ से जाएंगे, दिल्ली की तरफ से आएंगे तो 102 सेक्टर में पड़ेगा। अब आसपास की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट अगर आपको पहुंचना है 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे एनआरआईज भी हैं जो हाई राइज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो बहुत दिनों से या सालों से अगर बाहर रह रहे हैं हाई राइज में रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जिनसे मेरी पिछले दिनों बात हुई, वो इंडिया वापस आना चाहते हैं। इंडिया वापस आके वो अपने तरह से अपना घर बना के उसमें रहना चाहते हैं। वो इस
हाई रेज में नहीं रहना चाहते तो उनके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। एक गेटेड टाउनशिप है, या आपको क्लब हाउस से लेके सिक्योरिटी से लेके सारी एमिनिटीज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। आपको ग्रीनरी यहाँ कितनी शानदार है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये सवाल आता है कि इसमें इन्वेस्टर को जाना चाहिए कि एंड यूज़र को जाना चाहिए। तो दोनों के लिहाज से ये एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है, परफेक्ट ये प्लॉट्स हैं। इसमें इन्वेस्टर भी जा सकता है, इसमें एंड यूज़र भी जा सकता है। सबसे खास चीज़ इसमें है प्लॉट का साइज़। प्लॉट का साइज़ आपको 200 गज से नीचे भी मिल जाएगा और 200 गज से ऊपर भी मिल जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लॉट्स को, इस प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो। इस वीडियो के लॉन्च होने के आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद अगर वीडियो देख रहे होंगे और हमें कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और भी अच्छी इन्वेंट्री मांगेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें अच्छी इन्वेंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का, इन प्लॉट्स का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँ। उनको पता होना चाहिए कि प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे फाइनली आ गया है और इसमें आपके प्लॉट्स के ऑप्शन आ गए। अगर कोई वेस्ट दिल्ली का इस वीडियो को देख रहा है तो आपको पता है कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे UER आपको सीधी कनेक्टिविटी मिलती है सीधे इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल भी कहीं आपको जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो आप लोगों को पता है वसंत कुंज से लेकर शिव मूर्ति तक जो NH8 पे है वहां तक एक टनल बन रही है और उसके आगे द्वारका एक्सप्रेसवे है और आपको भी 15 से 20 मिनट लगेंगे इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। तो कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, लोकेशन बहुत शानदार है, ऐसी दूसरी टाउनशिप है नहीं, दूसरी सप्लाई ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी और साइज आपको शायद कभी ऐसा देखने को ना मिले। और हाँ, जो आपने DDJ के प्रोजेक्ट अब तक देखे हैं, 9 मीटर 12 मीटर मैक्सिमम रोड होते हैं उस पर। आपको पता है 9 मीटर 12 मीटर पे कितनी खच मचने वाली है। जब वहाँ पे लोग बनाएंगे स्टील +4, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर वो क्राउडेड एरिया होने वाला है और आपको वो टाउनशिप वाली फील 15 एकड़ 20 एकड़ की जो टाउनशिप है, ये जो DDJ के प्लॉट्स है उसमें देखने को मिलेगी। असली फील्ड टाउनशिप का आपको इसको पे ही देखने को मिलेगा, इस तरह के प्रोजेक्ट को। अब मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको गोल्डकोस्ट रोड पे। गोल्डकोस्ट रोड पे भी सन सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। वहाँ देखिए क्या रेट्स हैं और कितनी डिमांड है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, सन सिटी का जिस तरह प्रोजेक्ट है, इसी तरह वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट बनने वाला है लो राइज का, प्लॉटिंग डेवलपमेंट का। आप यहाँ पे जाके देखेंगे VPTV ने फ्लोर्स भी बनाए हुए हैं, लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं, स्कूल भी इसके अंदर है। कनेक्टिविटी मैं बता चुका हूँ, दोनों तरफ से शानदार है। और सबसे एक खास चीज़ इसमें ये है कि हर थोड़े से प्लॉट के बाद हर ब्लॉक में आपको 1-1 एकड़ के यहाँ पर बड़े बड़े पार्क्स देखने को मिल जाएंगे। आपको ग्रीनरी, मैंने विंटर में शूट करा था वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा। विंटर में यहाँ आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ किसी यूरोप की सिटी में आगे। इतने शानदार यहाँ पर आपको फ्लावर्स, ट्री, बहुत ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ एक और एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ द्वारका का। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे सेक्टर 9, 10, 12 इनकी बात करें, यहाँ पर अगर आप प्लॉट का प्राइस देखेंगे, यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए प्लॉट का प्राइस है। और वो प्लॉट कौन से हैं? वो प्लॉट वो है जिनको गांव वालों को दिया गया था, उनकी जमीन एक्वायर हुई थी। यानी सेक्टर्स में जो ग्रामीणों को प्लॉट दिए गए थे, गाँव वालों को प्लॉट दिए थे, उनके रेट 3 से 4 लाख रुपए गज है। वो कॉलोनी में प्लॉट्स है। ये आपको टाउनशिप में प्लॉट मिल रहा है, गेटेड टाउनशिप में, जहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज मिलती हैं। तो आप यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे अगर दिल्ली में बात करें तो ये प्राइस है। तभी मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि 3 से 5 साल में आपको इसके प्राइस डबल होते हुए दिखाई देंगे। सप्लाई नहीं है, लोकेशन ऐसी नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के प्राइस को तय करने के लिए 2-3 फैक्टर काम करते हैं। डिमांड तय करती है, दूसरी चीज़ सप्लाई आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं होगी फ्यूचर में अगर कोई टाउनशिप भी आती है। और तीसरी चीज़ लोकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल शानदार लोकेशन है। तो अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, आप इधर उधर घूम रहे थे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपका बजट 5 करोड़ या उससे ऊपर का है, आप आज ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद 1 हफ्ते के बाद शायद मैं आपको अच्छी इन्वेंट्री ना दे पाऊँ। तो जिन भी लोगों का इंटरेस्ट है प्लॉट में और द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट लेना चाहते हैं, टाउनशिप पे प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पूरी टाउनशिप का लेआउट आपको समझना है, कौन सा प्लॉट आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सी फेसिंग ठीक रहेगा। प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लॉट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंटरेस्ट रखना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ किस ब्लॉक में आपको प्लॉट लेना है, कौन सा ब्लॉक सबसे बेहतर है, कौन सी फेसिंग आपके लिए अच्छी रहेगी, इन सब चीज़ों के लिए आपको 1-to-1 हमारे साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए गए, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको एक बेहतर प्लॉट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मेरे को लगा कि फटाफट आपको इसकी जानकारी दी जाए। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई और प्लॉट में इंटरेस्ट रखता है, प्लॉट बाय करना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।